तो डिंपल यादव कैसे इस छात्र आंदोलन की एक बड़ी सियासी चेहरा बनकर उभरी हैं। वो डिंपल यादव जिनकी सौम्यता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। अखिलेश यादव की पत्नी के तौर पर जिसकी पहचान, मुलायम सिंह यादव के बहू के तौर पर जिसकी पहचान, एक सांसद के तौर पर पहचान, लेकिन अब वही डिंपल यादव की एक बड़ी ऐसी पहचान बनकर उभरी है कि वो एक आंदोलनकारी, एक प्रोटेस्टर के तौर पर भी ये वो महिला निखर कर सामने आई हैं जो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में एक बड़ा सियासी एसेट साबित होंगी। आखिर एक सौम्य सियासी चेहरे से एक आंदोलनकारी तक की ये पहचान महज 3 दिनों में कैसे बन गई, और क्या ये पहचान समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी था? क्या इसका कोई असर 2027 के चुनाव पर भी पड़ेगा? और क्या समाजवादी पार्टी को अब एक ऐसे चेहरे की तलाश उसकी पूरी हो गई है जिसकी उसे आदत तौर पर जरूरत थी? आज इसी का विश्लेषण, कैसे डिंपल यादव इस प्रोटेस्ट में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी और खासकर छात्रों के इस आंदोलन को पूरे देश ने देखा है, या यूं कहें आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग इस आंदोलन पर नजरें गड़ाए बैठा है। आखिर इस आंदोलन का क्या होगा? एक दिन पहले जब यह आंदोलन हिंसक हुआ तो कई चेहरे वहां दिखाई दिए। जंतर मंतर से लेकर संसद तक सड़क पर कई सियासी चेहरे उतरे, लेकिन एक चेहरा जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, सिर्फ कल नहीं पिछले कई दिनों में, वो हैं डिंपल यादव। यूं तो जैसा मैंने बताया कि डिंपल यादव की एक बड़ी पहचान एक सौम्य ऐसी महिला की रही है जो सदैव, जिसे कहते हैं यादव परिवार के परछाई की तरह उनकी एक उनकी पहचान रही है। अखिलेश यादव की पत्नी, कहते हैं सौम्यता ही उनकी पहचान है। जिस तरीके से वो हमेशा से पॉलिटिक्स में भी रही, सांसद भी रही, चुनाव प्रचार में भी रही, लेकिन उनकी अपनी पहचान अब बनती दिखाई दे रही है, और वो इस प्रोटेस्ट ने दिखाया है। 18 या 19 तारीख को सबसे पहले सोनम वांगचुक की जब तबीयत बिगड़ी, तब डिंपल यादव इस जंतर मंतर के मंच पर पहुंचती हैं, और वहां जिस वक्त डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे होते हैं, तबीयत बिगड़ती है, उस वक्त से लगातार डिंपल यादव की तस्वीर और डिंपल यादव की बातें लोगों तक पहुंचने लगती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेता और खासकर जो इनका जो महिला ब्रिगेड है, जिसमें डिंपल यादव हैं, जिसमें रुचि वीरा हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो कई महिला सांसद हैं, ये सब एक एक करके दिखाई दिए, लेकिन डिंपल यादव ने इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से दिखाई दी हैं, कभी प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी दिखी, कभी जब लाठीचार्ज हुआ तो जो घायल लड़के थे उनको पानी पिलाती दिखी, यहां तक कि उनके हाथ पर पट्टी बंधी भी दिखाई दी। और तो और सांस लेने में तकलीफ अगर कोई घायल प्रोटेस्टर को हुई तो उसकी छाती का जो बटन है शर्ट का, वो भी खोलती हुई दिखाई दी ताकि वो सांस ले सके। तो इन तस्वीरों ने अचानक ही डिंपल यादव को बहुत बड़ा कर दिया है। पूरी महिला ब्रिगेड जो समाजवादी पार्टी की थी, वो जगह जगह साथ दिखाई दी, लेकिन डिंपल यादव का चेहरा इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़े तौर पर उभरा। देखा जाए तो प्रियंका गांधी प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं दिखी। मुद्दों की बात अलग है, प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े होना, उनके मंच पर जाना, उनके प्रोटेस्ट में शामिल होना, यह हिम्मत तो अकेले डिंपल यादव ने दिखाई। और पिछले 3 दिनों में उनका जो अपना सोशल मीडिया हैंडल है, जिस तरीके की तस्वीरें उन्होंने शेयर भी की हैं और जिस तरीके से अलग अलग तरीके से वीडियोज आए हैं, चाहे मंच की बात हो, चाहे अस्पताल में घायलों से मिलना हो, या फिर सड़क पर घायल जो प्रोटेस्टर्स हैं, आंदोलनकारी हैं, उनको मदद करती दिखाई दी।
तो कहीं ना कहीं एक नए चेहरे के तौर पर, या यूं कहें एक नया डिंपल यादव का उदय इस वक्त दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव इसके पीछे रहे होंगे। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी और खास करके धर्मेंद्र यादव तो साए की तरह दिखाई दिए हैं, लेकिन आखिर अभी तक इतने सालों से सियासत कर रही डिंपल यादव अचानक इस अवतार में कैसे दिखाई दी? तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर से कहीं ना कहीं एक आवाज, एक अदद तलाश, एक महिला चेहरे, एक महिला सियासी चेहरे की थी। लेकिन डिंपल यादव जब तक सांसद रहीं तब तक चाहे तो अखिलेश यादव की छत्र छाया या फिर मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर ही पहचान। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनकी जो तस्वीरें आई हैं, और आप देखें तो ये पूरा प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है, लखनऊ या उत्तर प्रदेश से बहुत कम लेना देना है। लेकिन जिस तरीके से डिंपल यादव मंच से लेकर के और अस्पताल तक दिखाई दी हैं, पग पग पर खड़ी दिखाई दी हैं, या यूं कहें जो घायल छात्र हैं उनके साथ खड़ी दिखी हैं, कहीं ना कहीं एक ममतामयी मां जैसी छवि उन्होंने अपनी पेश की है इन आंदोलनकारियों के बीच में, इसने उन्हें और बड़ा कर दिया है। खैर, आज संसद में जब पॉलिटिकल पार्टियों ने मार्च निकाला तो आज उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा है, पहले आप सुन लीजिए। ये बहुत ही आज पूरी हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है, और मैं समझती हूँ काला ये दिवस के रूप में बनाया जाएगा, क्योंकि आज जो छात्र आए थे, निहत्थे आए थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली अपना एक बैग लेके और चल पड़े, क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे जो भ्रष्टाचार है जो पूरे सिस्टम के अंदर जो समा गया धीरे धीरे, और जिस तरह नीट की परीक्षाएं रद्द हुई, जिस तरह नीट की परीक्षाएं लीक हुई, और किस तरह पैसों के लेन देन के चक्कर में छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखने के लिए आज दिल्ली आए थे। लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है और जिस तरह से पुलिस की जो पूरा रवैया रहा, जिस तरह लाठियां बजाई गई, जिस तरह उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे थे बच्चों को, जिस तरह बच्चों के सरों से खून निकला था, इतनी तो बेटियां ऐसी थी जो कह रही थी कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, पुलिस कांस्टेबल ने हमारे कपड़े फाड़े हैं। पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के थे। आखिर हम पूछना चाहते हैं कि बिना नेम प्लेट के पुलिस वहाँ पे क्या कर रही थी, और साधारण कपड़े पहन के पुलिस वाले बच्चों पे लाठियां क्यों चला रहे थे? आखिर देखा जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं और खासकर महिला चेहरे हैं, कोई दिखाई नहीं दिया। प्रियंका गांधी उस मंच पर नहीं दिखी। अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ महिला चेहरे जरूर दिखाई दिए, लेकिन जिस अग्रेसिवनेस के साथ डिंपल यादव या उनकी महिला ब्रिगेड दिखी है इस पूरे आंदोलन में, खास करके छात्रों के आंदोलन में, वैसा किसी पार्टी की तरफ से नहीं दिखा। कहीं ना कहीं बेशक ये पार्टी की स्ट्रेटजी होगी, लेकिन डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, रुचि वीरा, ऐसे जो तमाम सांसद इनके थे, खास करके महिला ब्रिगेड की जितनी सांसद थी, ये एकजुट, एक साथ और जगह जगह दिखाई दी हैं। इसने इस पूरे मुहिम में, इस पूरे आंदोलन में समाजवादी पार्टी के तो जो इस आंदोलन में रोल रहा उसको तो हाईलाइट किया ही, लेकिन कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने डिंपल यादव को कम से कम यादव परिवार की छाया से बाहर कर दिया सियासी तौर पर, और एक इंडिपेंडेंट महिला प्रोटेस्टर, आंदोलनकारी, सियासी नेता, ऐसी पहचान सामने रखती। हालांकि 3 दिनों का ही है, लेकिन लोग जरूर ये पूछ रहे होंगे कि आखिर दिल्ली में रहते हुए उत्तर प्रदेश से सांसद डिंपल यादव तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन आखिर इस प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी क्यों नहीं दिखी? आखिर इस प्रोटेस्ट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की जो नेता हैं वो उस कदर क्यों नहीं दिखाई दी? तो एक तो यह है कि समाजवादी पार्टी, जिस पर हमेशा से महिला विरोधी होने, या यूं कह लें कि जो बीजेपी और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है कि महिलाओं को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज, अब समाजवादी पार्टी के पास भी एक अपना एक ऐसा चेहरा आने वाले दिनों में हो सकता है जो वो चुनाव में शोकेस करेंगी। जिस तरीके से दिखाया है डिंपल यादव ने अपना ये रूप, इसके बाद से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी के महिला, खास करके जो बीजेपी का कह सकते हैं महिला चेहरा, या फिर जो एक बीजेपी का प्लैंक है महिला सुरक्षा को लेकर के, उसमें अब समाजवादी पार्टी डिंपल यादव के चेहरे को आगे करेगी।
एक अलग स्वतंत्र पहचान के तौर पर अगर पार्टी के भीतर इनकी छवि बन रही है तो वो पार्टी को आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले चुनाव में फायदा भी देगा और अखिलेश यादव की छत्रछाया से बाहर एक इंडिपेंडेंट बड़े कैंपेनर के तौर पर भी उनकी पहचान पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। अभी तक मंच हो, सियासी जमीन हो या फिर संसद हो, हर जगह उनकी पहचान अखिलेश यादव की पत्नी या फिर सपा के सांसद की ही रही है। लेकिन इस एक प्रोटेस्ट ने उनके चेहरे को इतना बड़ा कर दिया है कि अब डिंपल यादव की एक अलग इंडिपेंडेंट पहचान सियासत में बन सकती है, जो कि समाजवादी पार्टी को चुनावी फायदा भी देगा। तो क्या ये एक सोची समझी रणनीति है? क्या इस मौके को समाजवादी पार्टी ने कुछ इस तरीके से भुनाया है? ये सब बातें चलती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन जो अपना चेहरा, जो सौम्य चेहरा, जो एक प्रोटेस्टर के साथ एक ममतामयी चेहरा पेश किया है डिंपल यादव ने, वो चर्चा के काबिल भी है और इसकी खूब चर्चा सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक हो रही है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।